हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 20 जनवरी। कितना है? 20 जनवरी 2024। थोड़े थोड़े जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है हम लोग देखेंगे। अभी तो पूरा भारत जो है राम लल्ला के जो है आगमन को लेकर पूरा जो है हो गया है। आप समझ ही रहे हैं किस तरह का माहौल है भारत में। खुशी का माहौल। 22 जनवरी को देखिए क्या होने वाला है। पूरा दिवाली का माहौल बनेगा पूरे भारत में और पूरे विश्व में भी। यहाँ पे सबसे पहला न्यूज़ जो हमें देखने को मिला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ला बिल्किस मामला। याद रखिएगा, ये बार बार न्यूज में आ रहा है और न्यूज में अपने जगह बना रहा है। बिल्किस मामला बस यही है, ये गुजरात जो दंगा हुआ था 2002 में, उससे संबंधित है। और इसमें क्या हुआ था कि इस दंगे में क्या हुआ था कि एक महिला थी जो गर्भवती, और उसका जो है पूरी तरह से शोषण किया गया था। और उसकी जो बेटी थी 3 साल की, उसका जो है जो कुछ जो क्या बोलते असामाजिक जो तत्व थे, उन्होंने उसकी जो है मर्डर कर दिया था। इसी को लेकर ये मामला है बिल्किस मामला, आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पर बात करेंगे सुपर बग्स के बारे में। कुछ दिन पहले भी आर्टिकल में हमने कवर किया था ये वाला न्यूज को। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही है कि अगर एंटीबायोटिक का उपयोग अगर बहुत ज्यादा करते हैं, या बिना सोचे समझे करते हैं, या बिना सतर्क होकर करते हैं, अपने मनमाने ढंग से करते हैं, तो शरीर में जो है ना, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, जो कि नेगेटिव बैक्टीरिया होती है, जो आपके शरीर को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसमें जो है ना रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर उसको किल करना होगा ना, तो आप जो दवा ले रहे हो एंटीबायोटिक, उससे फिर वो काम नहीं होगा। तो ऐसे बैक्टीरिया क्या करती है, रेजिस्टेंस अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, जिससे वो अपने अंदर जो है दवाइयों से लड़ने के लिए, दवाइयों का असर ना होने के लिए अपने में एक माहौल बना लेती है। तो उसी को लेकर ये पूरा आर्टिकल दिया हुआ है कि अब एक गाइडलाइन जारी किया गया है कि डॉक्टर जब एंटीबायोटिक का दवा जब प्रिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, पर्ची में जब लिखेंगे, तो उनको कारण बताना होगा कि भैया इस पेशेंट को ये लक्षण दिख रहे हैं, और इस लक्षण को ध्यान में रखते हुए हम जो है इस तरह का एंटीबायोटिक का हम क्या कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि आप इसका उपयोग कीजिए। ये चीज बताना होगा। दूसरा क्या है कि अब जो मेडिकल में आप जाते हैं, कोई भी जाते हैं और बोलते हैं एंटीबायोटिक दे दीजिए हमको, तो क्या करता है, मेडिकल वाला दे देता है आपको। लेकिन अब जो है गाइडलाइन दिया गया है कि आपको ऐसा नहीं करना है। जब तक उसके पास जो पर्याप्त डॉक्टर के जो है लिखे हुए नहीं रहेंगे पर्ची में, तब तक आपको सेल नहीं करना है। देखिए इस तरह जब तक इसको इस तरह की जो पॉलिसी बनती है, अगर उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे ना, तो सारे जो दावे हैं ना विफल हो जाते हैं। सारे जो प्रयास जो है ना, लगभग जो है जिस तरह का परिणाम चाहिए होता है हमें सुधारने के लिए, उस तरह का परिणाम नहीं मिल पाता है। तो इस चीज को सख्ती से लागू करना होगा, क्योंकि एंटीबायोटिक में जो सुपर बग्स का जो केसेस था, इससे पहले भी हमने जिक्र किया था सुपर बग्स को लेकर कि क्या स्थिति है। तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अगर ये सुपर बग्स वाला हो गया ना, तो समझिए तो आधी आबादी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। फिर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यूज में आ गया, तो इसका जो समिति था कस्तूरी रंगन, याद रखिएगा कस्तूरी रंगन जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े हुए थे। पहला ये। दूसरा क्या है कि इस नीति में एक अच्छी खासी बात यह है कि चहुमुखी विकास पर जोर दिया जा रहा है। इस जो पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उस पर जो है चहुमुखी विकास, चौतरफा विकास की बात किया जा रहा है कि स्टूडेंट को जो है कैसे हम लोग उनके बौद्धिक विकास पे काम करेंगे, और इस पे जो इनोवेशन का दायरा भी बढ़ाया गया है। तो ये अच्छी चीज है। अगर क्वेश्चन अगर आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे लिखने को, अच्छी बातें अगर लिखनी बोलती है, सकारात्मक बातें लिखना बोलता है, तो आप ये इस पॉइंट का जिक्र कर सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। मैंने वहां पे हाईलाइट करके रखा हुआ है, बस आपको देखना है। ये रहा। हाँ, तो यहाँ पे बात हो रहा है मंदिर निर्माण के बारे में। अभी जान ही रहे हैं जो 22 जनवरी को होने वाला श्री राम प्रभु के जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है 22 जनवरी को। और आज तो ऐसे में जो है यहाँ पे नेहरू, और जो नेहरू का काल था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का जो काल था, देखिए सोमनाथ मंदिर पर भी हमला हुआ था 1026 में। ये ईयर को याद रखिएगा। 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर में भी हमला हुआ था, मंदिर को तोड़ा गया था, लेकिन उसके पुनरुद्धार किया गया था, उसी समय कर लिया गया था जब भारत आजाद हुआ था। और उस समय जो प्राण प्रतिष्ठा जो समारोह हुआ था, उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाग लिए थे। और ये सोमनाथ वाला मंदिर वाला क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर बात करेंगे हम लोग, अगला जो आर्टिकल है वो जो खास रहेगा मैं उसको बताऊंगा आपको, और बाकी जो जरूरी नहीं है उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। हाँ, ये बोला। देखिए अभी क्या हुआ ना, कोचिंग जो संस्था है, जो कोचिंग संस्था है पूरे देश में चल रही है, इसको पता क्या बोला जा रहा है, पैरेलल सिस्टम बोला जा रहा है।
जैसे मान लीजिए ये स्कूल है और स्कूल के समकक्ष ही आपका जो है ना एक और आपका क्या चल रहा है, स्कूल के समकक्ष आपका क्या चल रहा है, कोचिंग व्यवस्था चल रहा है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। उसके लिए गाइडलाइन जारी किया गया है कि अगर कोचिंग संस्था वाला, पहला तो है कि ग्रेजुएट, जो भी शिक्षक को अपॉइंट करेगा वो ग्रेजुएट होना चाहिए, उससे नीचे वाला एजुकेशन वाला को तो आप हायर नहीं करोगे, पहला ये। दूसरा क्या है कि जो भी बच्चे का एडमिशन लेगा उसका उम्र जो है कम से कम 16 साल होना चाहिए, तब जाके वो एडमिशन लेगा। 2 चीज ये हो गया। तीसरा क्या, इसके पीछे का कारण क्या है, आखिर न्यूज में क्यों आ रहा है ये? देखिए न्यूज में आने का कारण यही है कि अभी जो बच्चे को जो प्रेशर जो आया होता है ना, एग्जाम को क्वालिफाई करने का जो प्रेशर आता है वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, और सुसाइड का जो कमिट होता है ना, टेंडेंसी बढ़ जाता है, सुसाइड का जो प्रवृत्ति उनमें बढ़ जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह का जो गाइडलाइन जारी किया गया है, इस तरह के नियम जो है पास किए जा रहे हैं। और कोचिंग वाले जो क्या होते हैं, बहुत सारे भ्रामक चीजों को जो है फैलाते हैं बहुत सारे न्यूज में। जैसे आप यूपीएससी का ही एग्जाम्पल लोगे, जब कोई टॉप करता है ना तो उसको जो है अपने कोचिंग संस्थान में निमंत्रण देने के लिए बहुत सारे ऑफर जो है कैंडिडेट को जो टॉप करते हैं उनको जो ऑफर किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेगा। हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है कि अभी जो मुद्दा है कि ये जो कदम उठाया जा रहा है वो सही है या नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे में जो है उतनी समझ विकसित नहीं हो पाती है कि समाज को वो देख पाए, चीजों को जोड़ पाए अपने आप में। और इसके पीछे ये भी है कि अगर हमारा स्कूल व्यवस्था अगर अच्छा सा रहेगा, अच्छा व्यवस्था रहेगी, अच्छी एजुकेशन रहेगा उसमें, तो हमें फिर कोचिंग संस्थानों का सहायता क्यों लेना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं इस चीज को? इसी चीज पे ये पूरा आर्टिकल बेस्ड है। फिर बात करेंगे यहाँ पे आभासी दुनिया के बारे में। देखिए अभी सोशल मीडिया का दौर है, पूरा सोशल मीडिया जो है ना मन मुग्ध हो गया। आंख बंद करके सोशल मीडिया का लोग यूज कर रहा है। मैं भी खुद करता हूँ सोशल मीडिया का यूज, क्योंकि अभी जो हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं ना वो हमारा सोशल मीडिया ही है, इस पर ही हमारा काम होगा। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि देखिए ये बहुत चिंता का विषय बन जा रहा है। अगर आप सोशल मीडिया का सोच समझ के यूज नहीं कर पाओगे, अगर उसका दुरुपयोग करोगे तो ये बहुत ही ना वरदान की जगह ये अभिशाप होते जा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे अभी एक मामला देखा गया था, ब्रिटिश की एक बच्ची ने, एक लड़की थी, वहां पे क्लेम किया है, मतलब वहां पे रिपोर्ट किया है कि हमारा जो है ना, हमारा इमेज को 3D बना के सोशल मीडिया मंच पे बना के उसको जो है गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, जिससे हमको मानसिक आघात पहुंच रहा है, हमारे जो मनोबल है उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो किस तरह से ट्रोलिंग और बुलिंग का यहाँ पे जो है किया जाता है, आप समझ रहे हो ना। मान लीजिए किसी लड़की से कुछ जो है मतलब आपसी रंजिश से है, या उसको बदले की भावना से, या कुछ अन्य अवांछित तरीके से क्या कर रहा है, उसको 3D में कन्वर्ट करके और उसको जो अपने तरीके से उसको क्या कर रहा है, सोशल मीडिया पे परोस रहा है। ठीक है, वायरल कर रहा है। तो इसे ट्रोलिंग है, बुलिंग है, साइबर बुलिंग इसी को बोलते हैं। तो ये चीज पे ध्यान रखना होगा कि हमें जो है सोशल मीडिया का प्रयोग जो है दुरुपयोग ना हो, इसके लिए जो सख्त नियम बनाने की जरूरत है और उसको अमल करने की जरूरत है। ये आर्टिकल उसी पे पूरा बेस्ड है। फिर हम लोग अगला मूव करेंगे। आज ये रहा हमारा अगला आर्टिकल, देख पाते हैं। फिर हम लोग अपने अगले मुद्दे पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक अच्छी खबर ये है कि सेमीकंडक्टर का जो उत्पादन होगा भारत में अब खुद होगा। ठीक है, भारत अपने इस पे पूरा काम किया है। अब तो सेमीकंडक्टर का उत्पादन भारत में जल्द ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हमें सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन हम खुद कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है भारत में बनी चिप्स देखने को मिलेगा मार्केट में। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि क्या क्या उपयोग है इसका, जो चिप का कहाँ पे यूज होता है और भारत ने इसको कैसे जो है प्राप्त किया, अपने पॉलिसी को किस तरह से इंप्लीमेंट किया। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं, आप यहाँ देखिएगा। फिर है कि एक साथ चुनाव, जैसे कि लोकसभा का भी चुनाव और विधानसभा का चुनाव अगर एक साथ होता है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या परिणाम देखने को मिलेगा, क्या सकारात्मक है, क्या चुनौतियां, इस बारे में आपको पढ़ना होगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अभी कांग्रेस के जो है अध्यक्ष खड़गे, उन्होंने जो है चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और जो समिति बना था, उच्च स्तरीय समिति बना है एक साथ चुनाव वाले कराने को लेकर, तो वहां पर पत्र लिखा है कि ये हमारे लोकतंत्र के जो है खिलाफ है। लोकतंत्र के क्या है, खिलाफ है, पहला बोल रहे हैं। दूसरा क्या बोल रहे हैं ये कि अगर एक साथ चुनाव करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां और बहुत सारी संविधान में जो प्रोविजन है उसको बदलना होगा। देखिए कोई चीज अगर नया चीज को इंप्लीमेंट करना है तो उसमें बदलाव बहुत जरूरी है। तो ये कोई बड़ा तर्क नहीं है कि बदलाव करना होगा, तो बदलाव होगा तो किया जाएगा। अगर वर्तमान दृष्टि से, वर्तमान सिनेरियो के हिसाब से अगर एक देश एक चुनाव का अगर कॉन्सेप्ट अगर लागू होता है, ये जरूरी है, तो इसको लागू करना चाहिए।
और याद रखिएगा 2014 में वीवीपैट जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, वेरिएबल वोट। एक क्या होता है, फीडबैक होता है। आप जिस पार्टी के उम्मीदवार को आप वोटिंग करते हो ना, तो उस पार्टी का नाम या और उसका जो है सिंबल आपको देखने को मिलेगा, उस पार्टी का नाम और उसका जो है नाम देखने को मिलेगा। 7 सेकंड के लिए आता है आपके स्क्रीन पे, ठीक है। स्क्रीन नहीं रहता, वो एक बॉक्स रहता है जहां पे आपको 7 सेकंड के लिए जो है दिखाई देगा। तो वीवीपैट वही होता है, 2014 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इंपॉर्टेंट बन सकता है। फिर हम लोग बात करेंगे श्री राम के आदर्शों जैसा सुशासन। देखिए, जब राम राज्य कहने का मतलब क्या होता है कि उस समय का जो गुड गवर्नेंस था, जिस तरह आप राम भगवान के जंगलों में जब वो मूव करते हैं, जाते हैं अपने, ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे उनको मिलता है, ठीक है। तो जितने गरीब लोग मिलते हैं, जनजातीय लोग मिलते हैं, सबके साथ सौहार्द जो है व्यवहार रखते हैं, ठीक है। सबके साथ बेहतर जो है अपनी सर्विस देने का प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए उनसे कोई सहायता भी मांगता है, जबकि उनके पास कुछ नहीं था, जंगल में एक साधारण मनुष्य की तरह होते थे, लेकिन उन्होंने अपना जो है आदर्श स्थापित किया कि अगर हम इनकी हेल्प करेंगे तो मतलब गरीबों को हेल्प करना उनका बहुत जरूरी था, जैसे आप देख सकते हो। उसी को लेकर यहाँ पे बात किया गया है इस आर्टिकल पे। अगला मूव करेंगे अपने आर्टिकल पे, तो देख लेते हैं। देखिए, अब आंध्र प्रदेश भी जो है ना जाति जनगणना करवा रहा है, बिहार तो करवाया ही, तो इसके क्या परिणाम होते, सकारात्मक और नकारात्मक, ये तो आपको डिटेल में पढ़ने से समझ में आ ही जाएगा। बस इतना याद रखिएगा कि बिहार जो है ऐसा करवाने वाला पहला राज्य नहीं था, उससे पहले जो है कर्नाटक ने ऐसा करवा चुका था, ठीक है। तो और ये जो है आंध्र प्रदेश में भी जाति जनगणना शुरू हो चुका है। उसके बाद मूव करेंगे हम लोग। देखिए, ये जो गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है, जो 1961 में बना था ये संगठन, तो उसका जो है इस बार का सम्मेलन कहाँ हो रहा है? इसका सम्मेलन हो रहा है युगांडा की राजधानी कंपाला में। ये इंपॉर्टेंट बनेगा वनडे एग्जाम के लिए, याद रखिएगा इसको। और वहां के भी अध्यक्ष कौन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन है? तो ये है अजरबैजान के एक मंत्री हैं, विदेश मंत्री जेहून बायरामो। ये न्यूज में आ गया है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे 75 जो गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को होने वाला है। देखिए, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? अभी ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में है रानी वाला युग चल रहा है। वहां पे क्या होता है, जो हेड है, वहां का हेड है, वो उत्तराधिकारी के रूप में चल जाता है, उसी का बेटा बनेगा, उसी का बेटी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ का जो हेड होता है, अगर निर्वाचन होके नहीं बनता है, वो वंशानुसार बन रहा है, उसका बाप, उसका बेटी, ठीक है, उसका बेटा, उसका पोता, ऐसा करके बन रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रानी वाला, ठीक है, राजतंत्र उसको बोलते हैं। गणतंत्र में क्या होता है, इसका हेड जो है ना निर्वाचन आम जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे हमारे भारत में जो अभी हेड है, राष्ट्रपति को क्या है, उनका इलेक्शन क्या होता है, चुनाव के माध्यम से होता है। चुनाव करके उनका जो है सिलेक्शन होता है, जो भी राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन आपको ब्रिटेन में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, वहां पे जो है ना जो चला आ रहा है उन्हीं के वंशज लोग बनेंगे। क्लियर है? तो इस बार का जो 75वां गणतंत्र दिवस होगा उसमें मुख्य अतिथि हैं फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं एमेनुअल मैक्रो, वो रहेंगे। और इस पैरेड में जो है ना उनका एक फ्रांस का जो एक ट्रूप है, एक दस्ता है, वो भी शामिल होगा, याद रखिएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। और इस बार का थीम क्या है, इस बार होगा गणतंत्र दिवस में थीम क्या है, महिला केंद्रित विकसित भारत और भारत लोकतंत्र। ये जो है थीम रहेगा, आप इसको याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया ये VBI। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपने आर्टिकल पे, देखते हैं कुछ खास मिलता है तो। अभी देखिए, इंडिया जो गठबंधन बना है ना, INDI है, सबसे बड़ा चुनौती लोग सामने सीट बंटवारा को लेकर आ रहा है। अब जिस राज्य में जो पार्टियां हैं उनको लगता है, वो आत्मनिर्भर है कि हम पूरे पार्टी पे इलेक्शन लड़के हम अच्छे खासे सीट प्राप्त कर लेंगे। अगर कांग्रेस आती है उसको बोलती है कि भैया नहीं, आप मान लीजिए 50 सीट है और उसको जो है उसको लगता है कि हम 45 सीट जो है जीत लेंगे लगभग, और कांग्रेस आके बोलती है नहीं, आप ऐसा कहिए, हम आपको बता रहे कहाँ से लड़िए और आप जो है 30 सीटों पर ही अपना उम्मीदवार खड़ा कीजिए। तो ऐसा क्यों करेगा भाई, ऐसा क्यों करेगा कोई भी पार्टी? आप ही देख लीजिए, आप रहेंगे तो कीजिएगा, नहीं ना कीजिएगा। तो यही तृणमूल कांग्रेस की बात हो रहा है। TMC का गठन कब हुआ था, आप लोग कमेंट में बताइएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। TMC का मुझे लगता है कि 1998 में हुआ था ये पार्टी का गठन, ठीक है। ये कांग्रेस से अलग होकर बनी थी, समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का विचारधारा का मतलब आपको पता है क्या होता है? समाजवादी का मतलब क्या होता है कि जो भी संसाधन है, जो भी है देश का, वो जो है ना उस पर सरकार का कंट्रोल रहेगा। सरकार उसको क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, नियंत्रण करेगी। क्लियर है? लेकिन जब पूंजीवाद आता है, समाजवादी जगह राष्ट्रवाद आता है, तो वहां पे क्या होता है, पूंजी का जो है
पूंजीवाद में क्या होता है, ओपन कर दिया जाता है और वहां पे स्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता है। क्लियर है? ये सारी जो समाजवादी पार्टी है और उसी को लेकर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर मूव करेंगे हम लोग अपना अगले आर्टिकल पे। कुछ खास नजर नहीं आया इसके बाद स्पोर्ट्स सेक्शन देखने को मिलेगा मुझे लग रहा है, या ठीक है, ऐसा कुछ खास नजर नहीं आया, सारे कुछ तो सब पता ही है आपको। और ये रहा स्पोर्ट्स सेक्शन, मुझे स्पोर्ट्स में भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा। अगर आपको लगता है कोई न्यूज जो है आपको पढ़ना चाहिए तो आप लोग पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।